बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर तक मौजूदा चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही काम जारी रखेंगे। वफाकी काबीना से समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आज जारी किया जाएगा। मुलजिम को गिरफ्तारी के फौरी बाद जमानत का हक दिया जाएगा। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत की शक्ल बहाल रहेगी। रिपोर्ट करेंगे अयाज अकबर यूसुफजई। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं होगी। पार्लिमानी उमूर के मुशीर बाबर आवान ने कहा कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत की मौजूदा शक्ल बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। उनसे प्रोपेगेंडा हो रहा था कि शायद कोई मुशावरत वाली बात इसमें से निकाली जा रही है अपोजिशन लीडर के साथ, वो इसमें शामिल है। उस अरसे में जब तक ऑपोजिशन लीडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो लीडर ऑफ द हाउस है वो एक पेज पे नहीं आते, तो दरमियानी अरसे के अंदर जो इनकम्बेंट यानी बैठा हुआ चेयरमैन नैब होगा उसका पीरियड जारी रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के दावे की नफ़ी कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि फैसला हुआ है कि ये मामला अपोजिशन लीडर के ज़मीर पर छोड़ा जाएगा। हुकूमत की जानिब से मौजूदा चेयरमैन नैब को नवाजने का तासुर दुरुस्त नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अपोजिशन लीडर से कतई तौर पर मुशावरत नहीं होगी। फिर आपने मीडिया से गुफ्तगू की कि फैसला हुआ है अब कि मुशावरत होगी और तहरीरी तौर पर होगी। फिर अटॉर्नी जनरल साहब का बयान आया, उन्होंने भी आपकी बात की ही आप वाली बात की कि हाँ जी मुशावरत होगी। मगर फिर फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट सामने आया मीडिया पर कि मुशावरत कतई तौर पर नहीं होगी। मतलब होगी या नहीं होगी क्या? क्योंकि आप वज़ीर कानून हैं, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो होगी। आइडिया ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस दोनों कंसल्टेशन कर लें। अगर कंसल्टेशन कामयाब नहीं होता तो पार्लिमानी कमेटी में मामला जाता है। और क्योंकि हुकूमत की पोजीशन थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत नहीं करनी है, क्या वजह हुई? क्या कोई कानूनी चीज़ ऐसी सामने आई जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि मुशावरत करनी चाहिए? जब डिस्कशन हुआ और तमाम चीज़ों को देखा गया, फिर ये भी देखा गया कि अगर सिरे से लीडर ऑफ अपोजिशन को हटा देंगे तो अपोजिशन फिर कहेगी कि ये तो जी वन साइडेड है। तो फिर ये डिस्कशन थोड़ा सा हुआ और मेरी भी ये सजेशन फिर इन दी एंड हुई कि जो कॉन्शियंस है उस शख्स का, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो या लीडर ऑफ हाउस है, उस पर छोड़ दिया जाए। तो अब ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपनी उस ज़मीर की आवाज़, अपनी कॉन्शियंस को कैसे देखते हैं। अगर वो ये देखते हैं कि नहीं जी मुझ पर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई कानून अप्लाई नहीं होना चाहिए, फिर ठीक है जी मुशावरत करें। तो ये फिर हमने फ़ैसला उन पर ही छोड़ दिया कि मुशावरत ज़रूर करें हमने, क्योंकि कानून में फॉर ऑल टाइम्स टू कम है, वो लिख दिया। मुशावरत के बाद अगर डेडलॉक होता है तो उसका तरीक़ा फिर दूसरा है पार्लिमानी कमेटी का। यानी कि ये शहबाज शरीफ साहब पर छोड़ा गया है। मगर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है फ़रूक नसीम साहब, तो ये फिर अपोजिशन भी वज़ीर आज़म के लिए सवाल उठा सकती है कि वज़ीर आज़म पर हेलीकॉप्टर केस था और वो बंद कर दिया गया, तो उन्हें फ़ायदा पहुंचाया है, इसलिए वो चेयरमैन नैब लगाना चाहते हैं। उनकी हुकूमत के इतने सारे स्कैंडल हैं, उस पर नैब तहकीकात नहीं करता, इसलिए उन्हें रिवॉर्ड किया जा रहा है चेयरमैन नैब को, और उन्हें तौसीह देना चाहते हैं। जो भी उन्होंने काम किया, अपनी चेयरमैन नैब की बात कर रहा हूँ, अपनी न्यूट्रलिटी से किया, अपनी ईमा पे किया। उनको जज करने वाले या अदालतें हैं या अल्लाह की ज़ात है। तो ये एक्चुअली यहाँ रेलेवेंट नहीं है वो बात भी कि जी रिवॉर्ड किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीह करना चाहती है, जो काबिल कबूल नहीं है। इसका अदालतों में मुकाबला लाजमी समझते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान किया। अगर कंसल्ट किया जाता है तो जस्टिस जावेद इकबाल के नाम पर मान जाएंगे शहबाज शरीफ साहब? हुकूमत समझती है कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है तो ज़रूर उनका नाम पेश कर दें। हम अपना नाम पेश करेंगे और उसमें मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब की कारकर्दगी की बुनियाद पर उनका नाम उसमें नहीं होगा। तो और कोई नाम सोच लिया आपने? जी बिल्कुल, हमारे पास नाम है, दूसरी जमातों से भी नाम लेंगे और हम वो दे देंगे। फिर अब जो ऑर्डिनेंस हुकूमत लाने जा रही है, आपने क्योंकि पहले दिया था कि आप अदालत जाएंगे इस हवाले से, तो इसको चैलेंज नहीं करेंगे अदालत में, ये आ जाए, या फिर चैलेंज करने का इरादा रखते हैं आप? जी चैलेंज इसलिए करना पड़ेगा कि अगर वो बदनीयती पर मबनी हो, उसका वाहिद मकसद जो मुझे समझ आता है, ये नज़र आता है
वो मौजूदा चेयरमैन नैब की मुलाजमत की तोसी है जिसकी इजाज़त कानून नहीं देता, और अगर उस तोसी की गुंजाइश पैदा की जाती है तो यकीनन ये मामला बदनीयती पर मबनी है और इसका मुकाबला करना हम लाजिम समझते हैं। ये जो तजवीज़ कर रहे हैं कि जब तक ये मुशावरत का अमल तय नहीं होता, जिसमें 2 साल भी या 3 साल भी तय ना हो, तो यही मौजूदा चेयरमैन रह सकते हैं। यानी हुकूमत उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना चाहती है। ये बात काबिल कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि चेयरमैन नैब पर पहले ही इल्जामात लग चुके हैं। नैब लिहाजी गठजोड़ का जिक्र ऑपोजिशन मुसलसल कर रही है। चेयरमैन नैब खुद को और इदारे को मुतनाज़ बनाकर क्यों मुद्दत में तोसी चाहते हैं? प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब खुद माजरत कर लें कि उनकी जगह कोई और आएगा, उनसे बेहतर काम करेगा। हुकूमत लीडर ऑफ द अपोजिशन से कंसल्ट करने का कह रही है, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी में अगर मामला चाहता है डेडलॉक की सूरत में और पार्लिमानी कमेटी से वो थ्रू करा लेते हैं, जैसे जावेद इकबाल का नाम, उसे जाहिर उन्होंने एक्सटेंडेबल कर दिया है नॉन एक्सटेंडेबल से अगर ऑर्डिनेंस में, तो फिर कबूल कर लेंगे। जावेद इकबाल साहब को इस लेवल तक जाना चाहिए ही नहीं था। वो ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा है, उनके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी इल्जामात लग गए थे और इस वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। एक नैब जादी नक्सिस का जिक्र अपोजिशन मुसलसल कर रही है, हमारा ये हक है, हम उस पर शोर मचाते रहते हैं। तो चेयरमैन नैब अपने आप को खुद इतना मुतनाज़ा बना के, अपने इदारे को इतना मुतनाज़ा बना के क्यों एक्सटेंशन लेना चाहते हैं? वो खुद माजरत कर लें। आपने फर्ज करें मुशावरत करनी है तो मुशावरत 4 साल के लिए की और आपने यूनिलैटरली एक्सटेंशन दे दी उसको फर्दर 4 साल की। तो जो आइन कहता है कि मुशावरत होगी और वो 4 साल के लिए होगी, तो वो 4 साल पे आके रुक गई ना, उसके बाद दोबारा मुशावरत करेंगे क्या? अगर ये ऑर्डिनेंस की सूरत में आया तो इसमें मेल ऑफ आईडी सामने आ जाएगी और ये मेल ऑफ आईडी की बुनियाद पर स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। स्ट्राइक डाउन होगा तो क्या पीपल्स पार्टी अदालत जाएगी स्ट्राइक डाउन कराने के लिए? मैं इसके बारे में तो हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी जाएगी या अपोजिशन मुतफिका तौर पे जाएगी, लेकिन चेयरमैन नैब को चाहिए कि वो बजाय इसके कि वो हुकूमत के हाथों ये एक्सटेंशन वाला लानत जो उनको मिल रहा है ये लेके और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन होकर सुबकी के साथ जाएं, ज्यादा बेहतर उनके लिए यह है। तो अभी माजरत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुआवजे की अदायगी दावा दायर किए जाने के 30 दिन के अंदर करना होगी। मुआवजा रियासत के डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से दिया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 4,49,000 अमवात हो चुकी हैं। यूरोपीय यूनियन को चीन के मामले पर अमेरिका की जानिब से उसी तरह के दबाव और पेचीदा सूरत हाल का सामना है जैसे पाकिस्तान को है। अमेरिका चाहता है कि चीन के साथ यूरोपीय यूनियन के उसी नौयत के ताल्लुकात हों जैसे खुद अमेरिका के हैं, लेकिन ऐसा यूरोपीय यूनियन के मफाद में नहीं है। स्ट्रासबर्ग से खालिद हमीद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। आज यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट ने EU अमेरिका ताल्लुकात पर तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है। इस रिपोर्ट के ऑथर का कहना है कि अमेरिका को चीन के सिलसिले में जो ऑब्सेशन है और उसके जो एतराज़ हैं यूरोपीय यूनियन से चीन के ताल्लुकात पर, उस पर हमें इख्तलाफ है और हमारी पॉलिसी मुख्तलिफ है और हम एक उससे कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसी तरह का एतराज़ है अमेरिका का जिस तरह वो पाकिस्तान पर यह एतराज़ करता है कि चीन से पाकिस्तान के गहरे मरासिम है। अमेरिका का जो डिक्टाट है चीन से दूसरे ममालिक के ताल्लुकात पर, उस पर यहाँ से बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठने शुरू हो गए हैं और ये एक तरह का नुक्ता-ए आगाज़ है इख्तलाफ का यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान। इसके बावजूद कि यूरोपीय यूनियन मुसलसल ये कह रहा है कि अमेरिका से उसके ताल्लुकात बहुत अहम हैं, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की हर बात तस्लीम नहीं की जा सकती और अमेरिका ये दबाव नहीं डाल सकता यूरोपीय यूनियन पे कि उसके ताल्लुकात चीन से कैसे होने चाहिए। हम चीन से मुख्तलिफ़ नौइयत के ताल्लुकात रखते हैं और हम चीन के किरदार को बैनुल-अक़वामी सियासत में मुख्तलिफ समझते हैं। इसी तरह यूरोपियन वज़ीर ख़ारजा ने ख़िताब करते हुए यूरोपियन पार्लियामेंट से कहा कि आकस का जो माहिदा इंडो पैसिफिक में हुआ है उससे यूरोप की आंखें खुल जानी चाहिए और यूरोप के को अपने बॉर्डर्स और अपनी सरहदों की हिफाजत ख़ुद करनी होगी और अपने आप को मजबूत बनाना होगा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में और बैनुल-अक़वामी निज़ाम में। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस।
ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, अफ़गानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को शंघाई ताउन तंजीम की रुकनीत मिलने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने दोशंबे में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान और ईरानी सदर रईसी की मुलाकात में किए गए मुश्तरका फ़ैसलों पर पेशरफ्त तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान की जानिब से मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान और ईरान की सोच में हम आहंगी बाइस इत्मीनान है। बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी साइमन गास ने काबुल में तालिबान हुकाम से मुलाकात की है। मुलाकात में अफगानिस्तान से इनखला के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए महफूज रास्तों पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक साइमन गास ने अफगानिस्तान को दोबारा दहशत गर्दों की पनागाह न बनने देने पर जोर दिया। अक़लियतों से रवा सलूक, ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक पर भी बात हुई। मुलाकात में तालिबान हुकाम अमीर खान मुत्तकी, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अब्दुल सलाम हनफी शरीक थे। जुल्फी बुखारी की जानिब से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट नाज शाह के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इशाइये में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और सेनेटर फैसल वावडा ने शिरकत की। इशाइये में शिरकत करने वाले वफाकी वज़रा में असद उमर, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, अली जैदी, शिबली फराज, फहमीदा मिर्ज़ा शामिल थीं। इशाइये में आज़म सवाती, सैफुल्ला न्याजी, मुआविन खुसूसी शहबाज गिल, फैसल सुल्तान और सानिया निश्तर ने भी शिरकत की। पाकिस्तान में बरतानवी सफ़ीर क्रिस्टियन टर्नर ने भी इशाइये में शिरकत की। दीगर अहम शख्सियात में गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर और चेयरमैन SECP आमिर खान शामिल थे।